के ऊपर जो है बड़े बड़े हाथियों से जो है ये कोल्हू खिंचवाया जाता है और उनके ऊपर चलवा दिया जाता है, यानी उनको कुचलवा दिया जाता है, पिसवा दिया जाता है। हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है फिरोज, आप देख रहे हैं नोमैड फिरोज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं आया हूँ चंडीगढ़ से हरियाणा के सोनीपत के ताऊ देवीलाल पार्क में। तो दोस्तों यहाँ आने का मेरा जो मकसद है वो है आपको एक ऐसे खूनी कोल्हू से रूबरू कराना जिसका संबंध सीधे सीधे 1857 की क्रांति से है। जी हाँ, एक ऐसा खूनी पत्थर जिसने 1, 2, 3 या 4 नहीं, पूरे 22 लोगों का खून पिया था। इस खूनी पत्थर ने पूरे 22 लोगों की जान ली थी और कहा जाता है कि आज भी जब बरसात होती है तो इस पत्थर के अंदर से खून रिसता है, यानी खून बहता है। तो चलिए दोस्तों दिखाते हैं आपको ये खूनी पत्थर और कराते हैं इसके पूरे इतिहास से आपको रूबरू। तो दोस्तों यही है वो खूनी पत्थर, वो खूनी कोल्हू, जिसको मैं आपको सबसे पहले तो बहुत करीब से और बहुत अच्छे से दिखाना चाहूँगा। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि ये पत्थर क्यों है इतना खास। दोस्तों गांव देहातों के अंदर इसे जो है, इस पत्थर को जो है कोल्हू कहा जाता है। और दरअसल ये जो है एक बड़े साइज़ का एक हैंडमेड पत्थर है जिसका वज़न जो है करीबन 10 क्विंटल यानी कि पूरे 1000 किलो बताया जाता है। पुराने समय में ये पत्थर जो है एक रोड रोलर का काम किया करता था। रोड को कूटने के लिए, रोड को लेवल में लाने के लिए, यानी सड़क बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। लेकिन दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं, उस टाइम अंग्रेज़ों ने हमारे देश के 22 क्रांतिकारी योद्धाओं को इसी रोड रोलर से, इसी पत्थर से जो है कुचलवा दिया था, यानी पिसवा दिया था। दोस्तों आज हमें एक सुई भी चुभ जाए तो उसका दर्द हमसे बर्दाश्त नहीं होता। तो ज़रा सोचिए, उस टाइम पर अंग्रेज़ों ने हमारे देश के 22 क्रांतिकारी योद्धाओं को सड़क पर लेटाकर उनके ऊपर ये रोड रोलर चलवा दिया था। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितनी पीड़ा उन्होंने हमारे लिए सही होगी, कितनी दर्दनाक उनकी मौत हुई होगी। दोस्तों आप इमेजिन करिए कि किसी एक इंसान को पक्की सड़क पर जो है लेटा दिया जाए और उसके ऊपर ये रोड रोलर चलवा दिया जाए जिसका वज़न 1000 किलो है। आप सोच सकते हैं कि कितनी भयावह उसकी मौत होगी। अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो इंसान का पापड़ बनना तय है। और दोस्तों कहा जाता है कि आज भी बरसात के अंदर जो है, जब बरसात होती है तो इस पत्थर के अंदर से जो है खून रिसता है। आप देख सकते हैं ये पूरा पत्थर जो है, मैं आपको करीब से दिखाना चाहूँगा एक बार कि आप देख सकते हैं ये पत्थर पूरा ही लाल है, इसके अंदर से ब्लड निकलता है। और आप ये देख सकते हैं कि ये समय के साथ जो है थोड़ा सा टूट भी गया है, जो सरकार ने बाद में इसकी मरम्मत कराई है। आप देख सकते हैं कि यहाँ से क्रैक हो चुका है पूरा और बाद में इसको अच्छे से रिपेयर किया गया है। और ये आप निशान देख सकते हैं, ये लाल निशान है पूरे। दरअसल दोस्तों बात है 1857 की क्रांति की, जब हमारे देश में अंग्रेज़ों की हुकूमत आई तो अंग्रेज़ों के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं हुआ करती थी। अंग्रेज़ों ने सोर्स ऑफ इनकम के लिए किसानों से लगान वसूलना शुरू किया और लगान वसूलने की बात जब सोनीपत के लिबासपुर गांव तक आई तो उस टाइम लिबासपुर गांव के अंदर एक ज़मींदार हुआ करते थे जिनका नाम था चौधरी उद्यमी राम जी। चौधरी उद्यमी राम जी ने इस बात का पुरजोर विरोध किया और लगान देने से साफ तौर पर मना कर दिया। और उन्होंने अपने गांव समेत आसपास के जितने भी गांव थे उन गांवों में घर घर जाकर जो है ये संदेश देना शुरू किया कि कोई भी अंग्रेज़ों को लगान ना दे। और साथ ही उद्यमी राम जी ने लोगों से ये अपील भी की कि वो आज़ादी के संघर्ष में उनका साथ दें और भारत देश को जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाए। इसके बाद उद्यमी राम जी ने 22 क्रांतिकारी योद्धाओं का एक संगठन बनाया और अपने काम को अंजाम देना शुरू किया।
दरअसल अंबाला दिल्ली हाईवे से कोई भी अंग्रेज़ गुजरा करता था तो वो और उनका संगठन जो है घात लगाकर उस अंग्रेज़ की हत्या कर देते थे और उसकी लाश को ठिकाने लगा दिया करते थे और इस बात का सुराग तक भी किसी को नहीं लग पाता था। और इन्हीं बातों से जो है पूरी अंग्रेज़ी हुकूमत की नींदें उड़ गई थी दोस्तों। दरअसल हुआ ये कि एक बार एक अंग्रेज़ी जोड़ा यानी एक हस्बैंड वाइफ जो है इस रास्ते से गुजर रहे थे तो चौधरी उद्यमी राम और उनके संगठन ने जो है उस अंग्रेज़ की तो हत्या कर दी। अब चूंकि उद्यमी राम जी औरतों पर हाथ नहीं उठाते थे, औरतों पर हाथ उठाना पाप समझते थे, इसलिए उन्होंने उस अंग्रेज़ लेडी को पास ही के गांव में एक ग्रामीण बाई के पास उसकी देखभाल के लिए छोड़ दिया। अब कुछ समय गुजरने के बाद उस अंग्रेज़ लेडी ने उस ग्रामीण बाई को लालच दिया कि अगर वो किसी भी तरह उस अंग्रेज़ लेडी को जो है अंग्रेज़ी कैंप तक पहुंचा दे तो वो उसे खूब सारा जो है अंग्रेज़ी हुकूमत से इनाम दिलवाएगी। तो अंग्रेज़ी लेडी के इस झांसे में आकर उस ग्रामीण बाई ने उस अंग्रेज़ लेडी को जो है अंग्रेज़ी कैंप तक छोड़ दिया। उसके बाद वो अंग्रेज़ जो लेडी थी उसने जो है लिबासपुर गांव की और उद्यमी राम जी की पूरी जानकारी अंग्रेज़ी हुकूमत को दे दी। इसके बाद जो है अंग्रेज़ी हुकूमत एक्शन में आती है और अंग्रेज़ों की पूरी फ़ौज जो है लिबासपुर गांव को घेर लेती है। पूरे लिबासपुर गांव को तहस नहस कर दिया जाता है, पूरे गांव को जो है नीलाम कर दिया जाता है और लिबासपुर के पूरे जो लोग होते हैं उनको मारा पीटा जाता है। उद्यमी राम जी, उनकी पत्नी और उनके पूरे संगठन को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उद्यमी राम जी और उनकी पत्नी को राई के रेस्ट हाउस में ले जाया जाता है। राई एक गांव है, मैं आपको बता दूं दोस्तों, वहाँ पर अंग्रेज़ों ने उस टाइम पर जो है अपने लिए एक रेस्ट हाउस बनाया था। उद्यमी राम जी और उनकी पत्नी को राई के रेस्ट हाउस में ले जाया जाता है। वहाँ पर उनके हाथों पैरों में जो है कीले ठोक कर वहाँ पर पीपल के पेड़ से उन्हें लटका दिया जाता है और उनको कौड़ों से मारा पीटा जाता है। और यहाँ तक कि जब उद्यमी राम जी ने पानी मांगा तो उनके मुँह में पेशाब किया गया। दोस्तों आप सोच सकते हैं कि कितनी बर्बरता जो है, कितनी यातनाएँ जो है उद्यमी राम जी ने हमारे लिए सही है। और दोस्तों आखिरकार जो है पूरे 35 दिनों के बाद जो है उद्यमी राम जी ने दम तोड़ दिया और हमेशा हमेशा के लिए जो है हमारी यादों में अमर हो गए। इसके बाद जो है दोस्तों उद्यमी राम जी के संगठन को जो है जीटी रोड पर निवस्त्र किया जाता है, उसके बाद सड़क पर लिटाया जाता है और उनको जो है कीलों वाले कोड़ों से मारा पीटा जाता है, उनकी चमड़ी उधेड़ दी जाती है और इसके बाद जो है उनके सबके ऊपर जो है बड़े बड़े हाथियों से जो है ये कोल्हू खिंचवाया जाता है और उनके ऊपर चलवा दिया जाता है, यानी उनको कुचलवा दिया जाता है, पिसवा दिया जाता है। और दोस्तों करीब 165 सालों से उन 22 क्रांतिकारी योद्धाओं का खून अपने अंदर समेटे हुए, वक्त के थपेड़ों को जो है बर्दाश्त करते हुए आज तक ये एक पत्थर जो है इस ताऊ देवीलाल पार्क के अंदर जो है सही सलामत रखा हुआ है। दोस्तों उनकी याद में जो है यहाँ पर एक शिलालेख भी लिखा हुआ है। हम इसको जो है एक विक्ट्री टावर कह सकते हैं, विजय स्तंभ इसको कह सकते हैं। इसको हम करीब से देखेंगे और दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ कि इस पर क्या क्या लिखा हुआ है। चलिए आइए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, इस साइड से मैं कहूँगा कैमरामैन दिखाएं ज़रा। यहाँ पर वीर उद्यमी राम जी का जो है पूरा इतिहास दिखाया गया है। यहाँ पर पूरी डिटेल जो है लिखी गई है, आप देख सकते हैं। जिला सोनीपत में जीटी रोड के नज़दीक लिबासपुर गांव है। उद्यमी राम नाम का वीर युवक 1857 ईस्वी की क्रांति के समय यही निवास करता था। उद्यमी राम जी ने 22 योद्धाओं का एक संगठन बना रखा था जो अंग्रेज़ दिल्ली से भागकर यहाँ से गुजरते थे। उद्यमी राम व उनके साथी उन्हें चुन चुन कर मारते थे। एक दिन एक अंग्रेज़ अपनी पत्नी सहित वहाँ से गुजरकर पानीपत जा रहा था। उद्यमी राम ने उन्हें पकड़ लिया तथा अंग्रेज़ों को तो मार दिया किंतु उनकी पत्नी को छोड़ दिया। भालगढ़ में रहने वाली एक ब्राह्मणी को उस अंग्रेज़ स्त्री को देखभाल के लिए सौंप दिया गया। अंग्रेज़ महिला ने ब्राह्मणी आदि को ये वचन दिया कि यदि उसे पानीपत स्थित अंग्रेज़ी कैंप तक पहुँचा दिया जाए तो वह उन्हें बहुत सारा इनाम दिलवाएगी। उस समय अंग्रेज महिला को पानीपत पहुंचा दिया गया। क्रांति समाप्त होने पर अंग्रेजी सेना लिबासपुर गांव पहुंची। उद्यमी राम, जसराम, रामजस, सहज राम आदि ये जो है उद्यमी राम जी के जो है मेन जो योद्धा हुआ करते थे, ये सब उनके नाम है। आदि वीरतापूर्वक लड़े किंतु पराजित हुए। उन्हें बंदी बना लिया गया। पूरे गांव को बुरी तरह से लूटा गया। बंदी बनाए गए उद्यमी राम के साथियों को राई के
सरकारी पड़ाव में ले जाकर सड़क पर लेटाकर भारी पत्थर के कोल्हुओं के नीचे डालकर कुचल दिया गया। आज भी उन कोल्हुओं में से एक कोल्हू का पत्थर यहाँ रखा हुआ है। वीर उद्यमी राम को पड़ाव के पीपल के वृक्ष पर बांधकर हाथों में लोहे की कीलें गाड़ दी गई। उन्हें भूखा व प्यासा रखा गया, उन पर अनगिनत अत्याचार किए गए, जबरदस्ती मुंह में पेशाब डाला गया। 35 दिनों तक यह क्रांति का वीर सपूत इसी प्रकार बंधा हुआ तड़पता रहा और अंत वीर गति को प्राप्त हुआ। वीर उद्यमी राम शहीद होकर अपने गांव हरियाणा प्रांत और अपने देश का नाम अमर कर गया। उनके शव को भी अंग्रेजों ने कहीं छिपा दिया। जी हाँ दोस्तों, उनके शव को अंग्रेजों ने नहीं दिया था उनके परिवार वालों को या उनके गांव वालों को। वीर शहीद उद्यमी राम का शहादत और भारत भूमि के लिए मर मिटने का उनका जज्बा आज भी अनुकरणीय है। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि कितना उनका ये झकझोर कर रख देने वाला उद्यमी राम जी का इतिहास है। आप देख सकते हैं दरअसल ये आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ पत्थर जो है वो टूट कर नीचे गिर गए हैं। ये चारों तरफ से जो है इसकी हालत जो है इस टावर की थोड़ी ख़राब हो चुकी है और मैं हरियाणा सरकार से ये गुजारिश भी करूँगा कि जल्द से जल्द जो है इस टावर की, इस स्तंभ की जो है मरम्मत की जाए और इसको सही से इसकी देखभाल की जाए। तो दोस्तों कुछ शब्द मैं अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए और अपने देश के जवानों के लिए कहना चाहूँगा कि तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, तन की मोहब्बत में खुद को तपाए बैठे हैं, मरेंगे वतन के लिए मौत शर्त से लगाए बैठे हैं। तो दोस्तों आपको शहीद उद्यमी राम जी का ये झकझोर कर रख देने वाला इतिहास कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए अभी हमारे चैनल नोमैड फिरोज़ को सब्सक्राइब करें, बिकॉज गाइस मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं और लाता रहूँगा। तो दोस्तों मिलते हैं जल्द ही अगले किसी शानदार व्लॉग में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।